बहुत बहुत स्वागत है, नंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित तो आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय पीएचडी इंटरव्यू की बात करेंगे। क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे होने वाली हैं जिसको लेकर आपको सतर्क रहना चाहिए, जिससे कि आप अच्छे से अच्छा अंक उसमें सिक्योर कर सकें। साथ ही साथ इंटरव्यू के बाद क्या होगा, सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन के बाद का प्रोसेस क्या है, ठीक। कैंपस में जिनका हो जाएगा सिलेक्शन वो क्या करेंगे, कॉलेज में जिनका हो जाएगा वो क्या करेंगे। एक चीज़ आपको यहाँ से मैं क्लियरिटी दे दूंगा, ठीक है। जिसके बाद अब देखिए ये चीज़ें कि अभी तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि इंटरव्यू में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको ध्यान में रखना है। इसके बाद हो सकता है इस सप्ताह में एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं बताऊंगा कि इंटरव्यू के बाद का क्या प्रोसेस रहता है, ठीक है। चीज़ें समझ लीजिए, इंटरव्यू के बाद का जो प्रोसेस रहता है, यानी कि आपका जो कोर्स वर्क जो होता है वो कितने महीने का होता है, फील्ड वर्क कैसे होता है, सुपरवाइजर किस सुपरवाइजर के अंडर में आप अपना जो है रिसर्च करेंगे, ये सब चीज़ें कैसे तय होती है, जो आपकी फंडिंग स्टार्ट होती है, ठीक है, फेलोशिप, वो सब चीज़ें कब से आपकी आने लगती है, क्या उसका प्रोसेस रहता है, फीस सबमिट कब होती है, वो सब चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में आप ये जानेंगे केवल इतना कि इंटरव्यू में किन बातों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ें वहाँ होने वाली है, इंटरव्यू किस प्रकार से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में होता है पीएचडी का। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप चैनल से जुड़ गए होंगे। नहीं जुड़े तो जुड़िए, क्योंकि यहाँ से जुड़े रहेंगे तो हर एक अपडेट इलाहाबाद विश्वविद्यालय की आपको मिलती रहेगी, चाहे यूजी हो, पीजी हो, पीएचडी हो, चाहे नॉन टीचिंग के जितने भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट होती हैं उन सब की अपडेट मैं देता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्दों की जागृत कहानी चाहिए, सारी दुनिया हो जाती है अपनी मगर एक आप सबकी मेहरबानी चाहिए। तो जुड़ जाइए यहाँ से, ताकि हमारा ये परिवार जो है थोड़ा संपन्न हो सके आपसे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, चीज़ें समझाते हैं। सबसे पहले चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, रिसर्च प्रपोजल के साथ साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, आपके नोटिस में मेंशन होगा, ठीक है, कि डॉक्यूमेंट्स के साथ आना है, ठीक, और कितनी प्रतियों के साथ आना है। रिसर्च प्रपोजल कितनी प्रति के साथ लेकर जाना है, किसी कोई 4 प्रति बोलता है कि लेकर आइएगा, कोई पहले सबमिट करवा लिए होंगे, कोई कहते हैं कि हाँ जिस दिन इंटरव्यू रहता है उस दिन भी ले आना है। तो आप अपनी नोटिस में साफ देख लीजिएगा क्या चीज़ें कैसे हैं, ठीक है। तो आप मेरा आपको सुझाव यही रहेगा कि रिसर्च प्रपोजल का अपना प्रति रखिएगा, ठीक है, हार्ड कॉपी लेकर जाइएगा। अब देखिए ये चीज़ है, जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कि हार्ड कॉपी जमा मतलब हार्ड कॉपी ले जाया जाता है, लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं उन सबका पीपीटी भी लगता है। अब देखिए नोटिस में ये साफ मेंशन होता है कि इनको पीपीटी चाहिए, किनको हार्ड कॉपी चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें कोई कन्फ्यूज़न मत रखिएगा कि मेरे ह्यूमैनिटीज़ में है और इसमें मांगा गया है, इसमें नहीं मांगा गया है। जिनके में जो भी है वो नोटिस में मेंशन रहता है, ठीक है। तो पीपीटी में भी एक चीज़ मैं बताता चल रहा हूँ, क्रिएटिव आपका होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है। उसमें ग्राफ, डायग्राम, वो सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। और पीपीटी आप पेन ड्राइव में ले जा सकते हैं। बाकी अगर आपने सेंड किया है, ठीक है, डिपार्टमेंट को, तो वो उनके पास रहती है सुरक्षित, तो वो आपको लैपटॉप पे जो भी चीज़ें वो आपको शो कर देंगे, ठीक है। बाकी अगर आप कुछ सुधार करते हैं बाद में भेजने के बाद भी, अगर आप मान लीजिए कोई 1-2 चीज़ें करेक्ट करते हैं, उसमें करेक्शन करते हैं, तो वो आप अपनी पेन ड्राइव में लेकर जाइएगा, वहाँ आप दे देंगे, जो भी अंदर टीचर बैठे रहते हैं वहाँ चीज़ें हो जाएंगी, ठीक। तो अभी देखिए मैंने केवल बताया नहीं इंटरव्यू में क्या होने वाला है, कि अभी मैंने बताया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है। जितने भी ओरिजिनल आपके दस्तावेज उनको रखिए, उसकी छाया प्रति रखिए, छाया प्रति वहाँ जमा हो जाती है, बाकी दस्तावेज जो है ओरिजिनल आप लेकर चले आते हैं। तो जितनी छाया प्रति वहाँ बोला गया हो कि इतनी फोटो कॉपी के साथ आइएगा, तो उतना आपको लेकर जाना है, ठीक। अगर आपने पहले सबमिट कर दिया तो अलग बात है, बाकी जैसा नोटिस में मेंशन है इंटरव्यू के दिन वैसा आपको उस पर प्रतिक्रिया करनी है, ठीक। तो ये चीज़ें हो गई। दस्तावेज क्या होता है कि नहीं, जो फोटोकॉपी होते हैं वो सब जमा हो जाते हैं, ओरिजिनल आप लेकर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान सुनिए क्या होने वाला है। और हाँ, अब ड्रेसिंग सेंस अपना सही रखिएगा, ठीक है, फॉर्मल कपड़ा पहन लीजिएगा। जींस वगैरह आपके कपड़ों से पहली चीज़ें आपको जज कर लिया जाता है, ठीक है। जो एक होता है डोंट जज बुक बाय इट्स कवर, लेकिन उल्टा ही होता है। अक्सर व्यक्ति जो है आपके पहनावे से, आपकी बोलचाल से, नहीं बातों से, जात और हरकत से औकात 2 मिनट में पता चल जाती है व्यक्ति की। इसीलिए पहनावे को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, फॉर्मल कपड़ा पहनेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। जीन्स वगैरह देखते हैं अक्सर बच्चे पहन के चले जाते हैं, लेकिन वो प्रोफेसर की निगाहें जो है ना वो एक शिक्षित और सज्जन व्यक्ति को ढूंढती है, ठीक है। शिक्षित आप भले हैं लेकिन सज्जन थोड़ा दिखिए, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट इंप्रेशन होता है, जैसा आप दिखेंगे वैसे ही वो सवाल आपसे करेंगे, ठीक है। तो आप बेहतर ड्रेसिंग सेंस में जाएंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो सुना होगा इंटरव्यू में बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, तो आप पूरे कैजुअल होकर मत जाइएगा, ठीक है। तो अब आगे सुनिए, वहाँ आपका ड्रेसिंग सेंस हो गया मेंटेन, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अब होगा क्या, सबसे पहले जब आप जाते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट में, ऑफिस में, वहाँ पे रैंक वाइज बुलाया जाता है
वेरिफिकेशन के लिए। ठीक, रैंक वाइज क्या होता है, मतलब जिसका सबसे ज़्यादा नंबर है वो पहले, उसके बाद सेकंड, थर्ड, इस प्रकार से। एक चीज़ याद रखिएगा, 2 पार्ट में आपका ये इंटरव्यू चलता है, लंच से पहले, लंच के बाद। ठीक है, अब लंच से पहले अगर आप देखेंगे तो शिक्षक पूरे रहते हैं। लंच के बाद क्या होता है कि लंच करने कुछ चले जाते हैं, फिर आते हैं तो दूसरे वाले चले जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो जो आपका पूरा इंटरव्यू पैनल बैठता है जो टीचर्स का, 8 से 10 टीचर का बैठता है। ठीक है, 8 से 10, और मिनिमम अगर देखा जाए 7 से 8 तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई चाय पानी पे चला गया तो भी 7-8 आपके पास रहेंगे। लेकिन ये कि जो लंच से पहले रहता है उनका जो है थोड़ा ज़्यादा टीचर्स को फेस करना पड़ता है, लंच के बाद जिनका रहता है उनको कम। लेकिन हमेशा के लिए ऐसा नहीं, कोई ऐसा मिथ मत बना कि कम ही रहेंगे। ठीक है, किस्मत पे भी निर्भर करता है, कहते हैं किस्मत अगर ख़राब हो तो फिर ऊँट पे बैठो तब भी कुत्ता काट लेता है। ठीक है, तो फिर वही है कि कम भी रहेंगे तो भी आप फंस ही जाएंगे। अब वो चीज़ें अलग बात है, लेकिन ये है कि एक चीज़ अभी तो मैं धीरे धीरे क्लियर करता चल रहा हूँ। ठीक है, पहली सीढ़ी मैंने बता दी दस्तावेज, दूसरी सीढ़ी क्या बताई कि ड्रेसिंग सेंस अच्छा, तीसरी सीढ़ी क्या है कि वेरिफिकेशन रैंक वाइज होगी, चौथी चीज़ क्या रखनी है कि जब आप जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे एक बच्चों को, जैसे मान लीजिए एक अंदर गए, ठीक है, तो एक को यहाँ पे खड़ा करेंगे, ठीक, फिर वो निकलेंगे, फिर आप अंदर जाएंगे, फिर एक यहाँ तीसरे बच्चे आ जाएंगे, इस प्रकार से रहता है। अंदर जाएंगे, 8 से 10 प्रोफेसर्स का जो पैनल बैठा रह रहा है, वहाँ पे वो आपसे सबसे पहली चीज़ यही पूछेंगे, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ठीक है, तो आप अपने आप को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, जितनी आपके अचीवमेंट्स है, जो आप कर रहे हैं, जो आपने कर चुके हैं, जो आप करेंगे, वो सब चीज़ें आप वहाँ पे रख देंगे। उसके बाद होता है कि प्रेजेंट योरसेल्फ, प्रेजेंट योर रिसर्च प्रपोजल। ठीक है, रिसर्च टॉपिक, प्रपोजल नहीं, रिसर्च टॉपिक अपना बताएंगे। उसके बाद जितने भी क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी वो आपके रिसर्च प्रपोजल के ही इर्द गिर्द रहने वाली है। मैथोलॉजी से सवाल पूछेंगे, कैसे आप जो है आपका रिसर्च कंटेंट आप कैसे अपना डाटा आप किस प्रकार से कलेक्ट करेंगे। ठीक है, आपका अप्रोच किस प्रकार से रहेगा वो, और आपका जो रिसर्च टॉपिक है आपने इसे ही क्यों चुना है। ठीक है, इसके संदर्भ में क्वेश्चन रहता है, हाइपोथेसिस से सवाल रहता है। ठीक, और जो आपका रिसर्च टॉपिक है इस पर कितनी रिसर्च हो चुकी है, आपने इसको क्यों चुना है। ठीक है, तो आपको भी आंसर सिंपली सा होना चाहिए कि हाँ, इस पर जो रिसर्च हो चुकी है, उसमें जो छूट गया है हम उस पर ध्यान देंगे, हम उस पर रिसर्च करेंगे, तो वो चीज़ें होती हैं। क्लैरिटी हमेशा रखिएगा। क्लैरिटी का मतलब क्या है कि आप कुछ वो पूछें और सवाल उतना भारी नहीं था जितना दबाव में आपने उसको ले लिया। ठीक है, तो वही चीज़ें दबाव डालने मत दीजिएगा, और ना कोई आपको वहाँ कोई फंसाने के लिए नहीं बैठा है, वो बहुत सहज आपको वहाँ पे अनुभूति होगी। ठीक है, कि वो आप उनसे बहुत परिचित हैं ऐसा आपको लगेगा। ठीक है, तो वो सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। और मैं क्लैरिटी से मेरा मतलब ये है कि क्लैरिटी इतनी होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि क्रेट क्या है, तो आप सिंपली सा उसको ये बताएंगे कि पीएचडी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश की जो प्रक्रिया है उसे क्रेट कहते हैं। ये 2 चरणों में विभाजित होती है, क्रेट लेवल 1, क्रेट लेवल 2। लेवल 1 में एंट्रेंस होता है, लेवल 2 में इंटरव्यू होता है, फाइनल मेरिट बनती है और फिर एडमिशन हो जाता है। ये चीज़ें हैं, तो क्लैरिटी के साथ आपको बतानी है। आप ये याद रखिएगा, आई कांटेक्ट बना के रखिएगा, बहुत ज़्यादा भारी सवाल नहीं पूछा जाएगा, जो भी पूछा जाएगा आपके रिसर्च प्रपोजल्स के इर्द गिर्द ही पूछा जाएगा, क्रॉस क्वेश्चनिंग वहीं से होगी। ठीक है, तो वो सब चीज़ें मैंने आपको समझाई है। तो इंटरव्यू इसी प्रकार से होगा। ठीक, जो पेन ड्राइव जिनका रहेगा, ठीक है, पीपीटी, वो पीपीटी से अपना शो करेंगे, वो सब चीज़ें रहेंगी। तो ज़्यादा परेशान मत होइएगा, इसी के इर्द गिर्द आपके सारे सवाल क्वेश्चनिंग रहेंगे। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। लेकिन ये है, अब इंटरव्यू में जैसे कितना एवरेज मिल जाए तो 9, 8, 10 इतना आपको मिल ही जाना है। ठीक है, 15 नंबर का इंटरव्यू होता है, आपको चीज़ें पता है। अब फाइनल मेरिट आपको पता है 35 नंबर का एंट्रेंस आपका लेवल 1, जो मैं अब इस कई बच्चे जिनको नहीं पता होगा लेवल 1 का नंबर कैसे, जैसे 300 नंबर को 35 नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसकी एक डिटेल वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाकर देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा लेवल 1 के नंबर को 35 नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है। 35 नंबर का लेवल 1, उसके बाद इंटरव्यू 15 नंबर का, 25 नंबर का API, एकेडमिक परफॉर्मिंग इंडेक्स, इन तीनों को जोड़ के फाइनल मेरिट बनेगा, जिसका 65, 55। ठीक, अब अपने अपने कोर्स के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि अब ये चीज़ में मत फंसिएगा। तो यानी कि 55, 60 प्लस जिसका भी है वो अपने आप को सेफ समझ लीजिए कि आपको मिल जाएगा मेन कैंपस कॉलेज। ठीक, तो अब इसके आगे की प्रक्रिया क्या है, कैंपस कॉलेज जिसको मिल जाएगा उसके लिए हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। ठीक है, हम भी कहीं नहीं जा रहे, आप भी इंटरव्यू देकर आइए बढ़िया से। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से अच्छा अपना इंटरव्यू देंगे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपना प्रवेश प्रशस्त करेंगे। हम आपकी उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं आपको अभी से दे रहे हैं। आप जल्द से जल्द अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रशस्त कराइए, फिर हमारी और आपकी जो है एक मुलाकात होगी और नई बात होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।